आज के हमारे योग सेशन का विषय है रब थेरेपी या थपकी। ये देखिए, रब थेरेपी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी सूक्ष्म व्यायाम हो या योगा हो वो करने का मन ना हो, तो हम ये है कि अगर हम जो रब थेरेपी है या जो थपकी है अगर उससे भी करें तो हमारा जो शरीर है वह ऊर्जावान हो जाएगा। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह उठ के अपनी जो आसन बताए गए हैं योगा में वही करें। कभी कभी ऐसा होता है अगर हमारा मन नहीं है तो अगर हम ये चीज़ें भी जो मैं आपको बता रही हूँ थपकी या जो रब थेरेपी है ये भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे इसे करते हैं तो इससे आपका जो शरीर है वह ऊर्जावान हो जाएगा और आप देखेंगे दिन में कितने एक्टिव रह रहे हैं आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप दोनों पैरों को सीधा करें। जो ये थेरेपी है मैं आपको बता देती हूँ कि चलिए पहले हम जो है हम पैरों से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे ये होता है कि हमारे पैरों से ही अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो वह देखिए नीचे से पैरों से हम स्टार्ट करते 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 पूरे अपने ऊपर तक ले जाते हैं। तो एटलीस्ट ये है कि हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है एक एक्टिवनेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को इस पोजीशन में लाइए। देखिए, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है जो कुछ भी नहीं करते। तो एटलीस्ट वो लोग बैठ के ये चीज़ें तो बैठे बैठे टीवी देखते हुए या किसी भी उसमें वो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सुबह उठते ही करें, आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। आपके शरीर में जो वायु जो किसी भी प्रकार की कोई अगर गैस बनती है तो उससे आपको निजात मिले। तो देखिए इस तरह हम बैठ गए इस पोजीशन में। अगर किसी से मान लीजिए इस उसमें बैठा जाता है तो वो इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। देखिए इस पोजीशन में हम बैठ गए। अपने अपनी मुट्ठी बनाइए। ठीक है, हमने मुट्ठी बनाई और मुट्ठी से देखिए ये आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हमारे हाथों और पैरों में पूरे शरीर के पॉइंट्स हैं। तो हमने जो मुट्ठी बनाई है अब मुट्ठी से ही देखिए इस तरह इस तरह ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको आपको प्रेस करना है। इसको इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह दूसरे हाथ से इस तरह। इससे क्या होगा कि आपके पैर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो जाए। ये आपने देखिए आपने ये पैरों से स्टार्ट कर दी। अब धीरे धीरे आप इसे 1 मिनट कर सकते हैं, आधे मिनट 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप आए, अपने पैर सीधे किए और अब आई आपकी बारी इन पिंडलियों की। तो पिंडलियों पे आप कैसे कर सकते हैं? पिंडलियों पे देखिए इस तरह इस पोजीशन। जिन लोगों की पिंडलियां टाइट रहती है उन्हें देखिए गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप इस तरह अपनी पिंडलियों को इस तरह देखिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपनी मुट्ठियों से इस तरह आप रब करेंगे तो बहुत से लोगों को जो ढकार आएंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ढकार आने से एक तरह से जो आपकी पेट की वायु है वो आपके बाहर आ रही है। तो इट मीन्स ये आपके लिए एक बेनिफिट है। तो इसी तरह जैसे हमने अपनी पिंडलियों पे किया उसी तरह देखिए हमने यहाँ से किया, यहाँ से पिंडलियों पे आ गए। अब बारी आई हमारी घुटनों। ठीक है, तो अब घुटनों पे हम ये जो हमारा ये पॉइंट इसमें भी हम ये चाहेंगे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? ये देखिए इस तरह। इसमें देखिए मुट्ठी तो मारेंगे नहीं, पर जिन लोगों को जॉइंट्स में ज़्यादा पेन रहती है तो वो थोड़ा हल्के हल्के हाथ से करें। देखिए इस तरह देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं।
अगर देखिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से हमें बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। बूढ़े बड़ों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। इस तरह देखिए, अब देखिए, अब बारी आ गई आपकी थाइस। थाइस पे देखिए आप वही मुट्ठी बना के आप इस तरह भी वो कर सकते हो, इस तरह। या इससे अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप बैठिए वज्रासन में, इस पोजीशन में बैठे, मुट्ठी बनाई आपने और इस पोजीशन, इस तरह। देखिए जब आप इस क्रिया को करेंगे और रेगुलर इसे आप 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक एनर्जी आएगी। थोड़ी देर में अगर रेगुलर आप इसे हर उसको 1-1, 2-2 मिनट अगर करते हैं तो आपको थोड़ी देर में पसीना आ जाएगा। इट मीन्स कि जो जो चीज़ें आपको योगा आसन करने से जो एक एनर्जी मिल रही थी, आप जो स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, वो आपको इस थेरेपी से भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए आपकी जगह मूल तक, ये आपकी थाइस तक हो गया। अब देखिए इस साइड हम करेंगे, ये इस साइड। तो इस साइड देखिए हम इस पोजीशन में तो मार नहीं सकते, सो ये देखिए पहले हम इस साइड करेंगे। इस साइड देखिए हमारी जो है बड़ी आंतें और छोटी आंतें जो कि हमारे लीवर, जो कि हमें बेनिफिट करेंगी हमारे डाइजेशन के लिए। इस तरह आप हल्के हाथ से इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए ये आपके लंग्स हो गए। चेस्ट को आप इस पोजीशन, देखिए इस तरह। हम इसको ऐसे ऐसे तो मारेंगे नहीं या ऐसे ऐसे तो करेंगे नहीं। अगर ऐसे करना भी है तो हम इसे हल्के से हाथ से इस तरह देखिए, या इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। सेम विद अदर हैंड, यस, दूसरे हाथ से दूसरे साइड में ये देखिए आपने अपने पैरों से स्टार्ट किया और आप अपनी चेस्ट तक आ गए, ठीक है। तो अब जो है, अब आपके जो है, अब आगे आप शोल्डर्स पे तो देखिए शोल्डर्स हमारे स्ट्रांग हैं। इन पे देखिए जब आप कभी भी, जब आप जाते हैं सैलून में, जाते हैं कटिंग कराने या कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए पार्लर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें थपकी इस तरह देखिए, ये मसाज ये इस तरह करते हैं। जब वो इस तरह करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, आपको एक अच्छी नींद आती है, या ये जो आपके जॉइंट्स हैं इनमें आपको राहत मिलती है। तो आप देखिए, क्या तो अपने एक मुट्ठी बना के इस तरह, यस, इस तरह, इस साइड। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाए। जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा था वो आपका पहुंच गया। अब आप शोल्डर्स तक आ गए। अब आपके हाथ में भी उसी तरह, उसी पोजीशन में मुट्ठी बनाएं और इस तरह देखिए, ये देखिए। आई थिंक ये बहुत बड़ा काम नहीं है। हम बैठे बैठे टीवी देखते देखते अगर ऐसा करके, अगर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर की दवाई लेंगे तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इससे अगर हमें राहत मिलती है तो दिस इज़ द बेस्ट वे। चलिए, हम अपने शोल्डर्स तक पहुंच गए, हमने अपने हाथों को कर लिया,
अब बची आपकी हथेली। अब हथेली से आप क्या कर सकते हैं? क्लैपिंग, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह आपने अपने हाथों के जो पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स को आपने आपस में मिला दिया और एक्टिवेट कर दिया। देखिए, ताली बजाना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसे आप बैठे बैठे 50 से 100 बार आप कर सकते हैं। देखिए, अगर इसी यूज से अगर हमारे सारे पॉइंट्स में अगर हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है, तो देखिए बड़े बूढ़े या सभी लोग, जो लोग बड़े बड़े आसन या बड़ी बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अपने स्थान पर बैठे बैठे ये चीज़ें तो कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे हाथों की भी हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम अपना थोड़ा सर का, ठीक है, तो अब हम अपने सर पे भी देखिए इस तरह हल्की हल्की, देखिए जिस तरह हम चप्पी करते हैं, देखिए इस तरह हम अपने पीछे पीछे से शुरू हो जाएंगे और आगे तक धीरे 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 इस तरह। हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, हमने सर से लेके ऊपर, सर नीचे पैरों से लेके ऊपर सर तक हमने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट कर दिया। इट मीन्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो हम जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ आज की योगा सेशन को समाप्त करते हुए धन्यवाद। देखिए, इस चैनल से रिलेटेड अगर आपके कोई विचार हैं या आप इसमें कुछ बदलाव या इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।